इस इंटरेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेम्बल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो प्रेम्बल का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब है प्रेम्बल में कौन सा ऐसे वर्ड है जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब उसके सोल है, मतलब उसका हार्ट है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का इंग्रेडिएंट्स होता है उसका छोटा छोटा पार्ट। तो प्रेम्बल में कौन सा ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो प्रेम्बल को एकदम ब्रीफली डिफाइन करते हैं, एकदम अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो प्रेम्बल के 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब किसका अथॉरिटी है, कौन अथॉरिटी है प्रेम्बल के। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीसरा है। चौथा है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स प्रेम्बल के हैं। तो इसको अब हम विस्तार से जानेंगे कि प्रेम्बल के 4 इंग्रेडिएंट्स प्रेम्बल में को कैसे डिफाइन करते हैं। तो 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं, तो पहला है आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसका अथॉरिटी कौन है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो भारत के नागरिक को दिया गया है, मतलब द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए प्रेम्बल जो स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसलिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है आपका इंडिया के सिटीजन्स को दिया गया है, इसलिए पहला जो आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया है। और दूसरा जो है वो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में ये क्या डिक्लेयर करता है, तो ये दूसरा इंग्रेडिएंट है प्रेम्बल का, जो स्टेट करता है किसी भी इंडिया के स्टेट को सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। तो ये होता है आपका नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो किस टाइप का नेचर रहेगा इंडियन स्टेट का, तो ये सोवेरेन रहेगा, मतलब ये स्वायत्त रहेगा, किसी पे इसका फोर्स नहीं रहेगा, मतलब कोई भी उस पर राज नहीं कर सकता है। सोशलिस्ट रहेगा, मतलब सोशल रहेगा। सेक्युलर रहेगा, सेकुलरिज्म रहेगा, और डेमोक्रेटिक रहेगा, और रिपब्लिकन पॉलिटी रहेगा। रिपब्लिकन कहने का मीन्स वो रिपब्लिक रहेगा, गणतंत्र रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मेनली है, मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो प्रेम्बल में डिफाइन किया गया है, उसी पे बहुत सारा चीज़ बेस्ड रहता है, जो इंडिया के पॉलिटी में उसको ब्रीफली इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड है, तो ये वर्ड है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इसके ये सब ऑब्जेक्टिव है। जस्टिस मतलब न्याय दिया जाएगा, लिबर्टी आज़ादी दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी मतलब सबको बराबरी का भागीदारी दिया जाएगा, और फ्रेटर्निटी मीन्स फ्रेटर्निटी एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड का वो दिया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का ये ऑब्जेक्टिव है। ये तीसरा था इंग्रेडिएंट। चौथा है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। तो डेट ऑफ अडॉप्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है हर इंडियंस को पता रहना चाहिए, वो है 26 नवंबर 1949। ये डेट बहुत याद रहना जरूरी है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया यही नहीं पता रहेगा तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये था की इंग्रेडिएंट्स था जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में इसको एंश्रिंड किया गया, मतलब उसमें शामिल किया गया है, उसमें उसको उकेरा गया है। तो ये था इंग्रेडिएंट्स जो प्रेम्बल में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम से एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो आगे कीवर्ड्स जितने भी इसमें यूज़ किए गए हैं उसको हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।